जो यूज ऑफ शैल विल है, शैल एंड विल आर यूज टू शो फ्यूचर प्लान इन फ्यूचर टेंस। भविष्य काल में फ्यूचर प्लान को बताने के लिए होता है, भविष्य की योजनाओं को बताने के लिए होता है। इसमें आइडेंटिफिकेशन है, मेन वर्ब के साथ गा गे गी हिंदी में रहेंगे। यदि आप हिंदी में नहीं बोल रहे हैं, हिंदी सेंटेंस को आप नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट आप इंग्लिश बोल रहे हैं, तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा और ये होना भी चाहिए कि इसका यूज कहाँ पे होता है। सबसे बड़ी बात ये होता है कि हम वो चीज़ को जानते हैं पर उसका यूज कहाँ पे होता है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मेन वर्ब के साथ गा गे गी लगे हुए रहेंगे हिंदी आइडेंटिफिकेशन में। तो इसका फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आई वी के साथ शैल और इसके साथ V1 भी लगेंगे और बाकी बच गया क्या, यू, ही, शी, इट, वन नेम, मोर देन वन नेम, सभी के साथ विल का प्रयोग होगा और V1 का प्रयोग होगा। क्लियर? वंस अगेन, आई वी के साथ शैल, इतना मान के चलिए कि आई वी जहां पे मिलेगा उसमें शैल का यूज करेंगे, बाकी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। ओके, आई वी के साथ शैल और बाकी के साथ विल। तो बाकी में क्या क्या आ गए, यू, ही, सी, इट, वन नेम, मोर देन वन नेम आ गए। इसको चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि वह नौकरी करेगा, तो वह नौकरी करेगा तो ही विल डू जॉब, ही विल डू जॉब। यहां ही है, इसके साथ विल लगा, ठीक है। और वे लोग कल यहां आएंगे, तो यहां पर वे लोग को क्या हो जाएगा, दे, दे के साथ विल, और आना के यहां पर क्या हो जाएगा, कम, आया, कम हेयर। अब कल के लिए यहां पर टुमारो, ठीक है। तो यहां पर दे विल कम हियर टुमारो, ठीक है। यहां दे के साथ विल का प्रयोग होगा। आप लोग अंग्रेजी बोलेंगे तो आप लोग का यहाँ पर क्या हो गया, यू के साथ भी विल का प्रयोग होगा। आप बोलना है कि क्या हो जाएगा, स्पीक, कौन चीज, इंग्लिश, ठीक है। तो यू विल स्पीक इंग्लिश। वह देखिए यहाँ पर एक नोट है, ध्यान देने वाली बात है कि इस तरह के वाक्य में अवश्य रहने पर, क्या रहने पर, अवश्य रहने पर शैल के स्थान पर विल और विल के स्थान पर शैल उल्टा कर देते हैं। अवश्य रहेगा तो देखिए वह अवश्य आएगा तो यहां पर हो जाएगा ही विल कम। नहीं, यहां पर ही के साथ विल तो होता ही है, पर अवश्य है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही शैल कम, ही शैल कम। मैं अवश्य अंग्रेजी बोलूंगा तो यहां पर होगा आई के साथ क्या होता है, शैल, पर इसके साथ हम क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे, आई विल, यहां पर हो जाएगा स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस को फॉर्मेट करने के लिए बहुत आसान है, बहुत आसान। सब्जेक्ट लाइए, शैल विल रखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन है, शैल और विल का। तो शैल बता दिया हूं कि नॉर्मल सेंटेंस में, जनरल सेंटेंस में आई वी के साथ शैल होगा, बाकी के साथ विल। अवश्य रहने पर उसको उल्टा कर देंगे, शैल के जगह पर विल और विल के जगह पर शैल का प्रयोग करेंगे। अब इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। नेगेटिव में यहाँ पर शैल, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और नहीं तो शैल और नॉट को मिला करके शांट और विल और नॉट को मिला करके वांट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वह नहीं आएगा तो यहाँ पर ही विल नॉट कम। तो इसको विल नॉट को यहाँ पर हम वांट भी कर सकते हैं, विल नॉट को जगह पर वांट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और स्पोकन में ज्यादातर हम शॉर्ट करके ही बोलते हैं, शांट, वांट, कांट, शुडेंट, मस्टेंट, नीडेंट, हैडेंट, डोंट, डिडेंट, इस तरह का। और
मैं वहां नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पर आई के साथ क्या होता है, शैल, और नहीं है तो नॉट, गो, और वहां का क्या हो जाएगा, देयर। ठीक है, तो यहाँ पर शैल नॉट के जगह पर यहाँ पर शांत भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, शांत। ठीक है, वे लोग कल बाजार नहीं जाएंगे। ठीक है, दे के साथ क्या होता है, विल, और उसके बाद नहीं है तो नॉट, गो टू, क्या हो जाएगा, मार्केट, कल के लिए टुमारो। ओके, अब देखिए यहां पर विल नॉट के जगह पर हम वॉन्ट भी कर सकते हैं। विल के जगह पर विल नॉट के जगह पर वॉन्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसका यस नो इंटरोगेटिव भी देख लेते हैं। देखिए मेरा मानना है कि ऐसा नहीं कि हम एक सेंटेंस बता दिए चलो हो गया आप पढ़ लो सीख लो, कैसे, मतलब किसी तरह का एक मेरा इंटेंशन है कि आपको हर एक तरीके का सेंटेंस आप जान लीजिए, चाहे अफर्मेटिव हो नेगेटिव हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मॉडल एक्सिलरी को बताते बताते आपको सेंटेंस पर इतना कमांड हो जाएगा कि फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो इसको देखते हैं इंटरोगेटिव यस नो से। हम आपको बताए हैं कि दुनिया के जितने भी यस नो क्वेश्चन होते हैं उसको हिंदी सेंटेंस में क्या लगा हुआ रहेगा, हिंदी सेंटेंस में शुरू में क्या लगा हुआ रहेगा। तो करना क्या है, उस क्या के जगह पर व्हाट का प्रयोग नहीं करना है, बस उस क्या के जगह पर उस सेंटेंस में प्रयोग होने वाले एक्सिलरी को पहले कर देना है। तो इसमें हमारा क्या है, एक्सिलरी शैल विल है, तो शैल विल क्या के जगह पर दोनों चीज तो नहीं आएगा। अब देखेंगे डिटरमाइन करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, तो यू के साथ यहाँ पर क्या होगा, विल। अब जो विल आप इधर लगाने वाले थे, किधर लगाएंगे, इधर। जो इधर लगाने वाले थे कि इधर लगाएंगे, इधर। तो विल यू, करना का क्या हो जाएगा, डू, नौकरी का जॉब, क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर दो चीजें निकल के आती है। ये जो हमारा है यस नो क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है, यस नो क्वेश्चन। इसका आंसर यस में दिया जाएगा और नो में भी दिया जाएगा। यस में होगा तो यस आई, यू को आई में, यस आई शैल डू जॉब, और नहीं है तो नो आई शांट डू जॉब। ठीक है, यस आई शैल डू जॉब, नो आई शांट डू जॉब। क्या वे लोग इस कार्य को करेंगे, क्या है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, विल दे डू दिस वर्क, विल दे डू दिस वर्क। तो यहां पर इसका आंसर यस में आएगा। यस में यस दे विल डू दिस वर्क, और नो में अगर आंसर देते हैं, ठीक है, तो नो दे वांट डू दिस वर्क। ठीक है, तो यस में पॉजिटिव और नो में नेगेटिव। अब ये तो हमारा यस नो इंटरोगेटिव हो गया, इसका नेगेटिव भी देख लेते हैं। तो नेगेटिव देख लेते हैं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव यस नो का है, क्या भी रहेगा और नहीं भी रहेगा। हिंदी में क्या भी रहेगा और नहीं भी रहेगा। तो क्या के लिए हम शैल विल को पहले कर देते हैं, शैल विल को पहले कर देते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन एक और बनता है, जब यहाँ पर नॉट है तो इस नोट को हम शांट, सेल के साथ नॉट लगा करके शांट, और विल के साथ नॉट लगा करके वांट कर देते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो क्या वे लोग अंग्रेजी नहीं सीखेंगे? तो यहाँ पे क्या भी है, नहीं भी है, इसमें भी क्या भी है, नहीं भी है। तो इसको देखते हैं कि कैसे फॉर्मेट होगा। तो यहाँ पर क्या के जगह पर क्या कर देंगे, विल हो जाएगा, विल दे, और नहीं है तो नॉट, और सीखना का क्या हो जाएगा, लर्न, और फिर इंग्लिश। ठीक है, विल दे नॉट इंग्लिश, विल दे नॉट लर्न इंग्लिश। यहां पर हम क्या कर सकते थे, वॉन्ट भी कर सकते थे, वॉन्ट भी कर सकते थे। इस नोट को हटा करके यहाँ पे वॉन्ट दे लर्न इंग्लिश कर सकते हैं। ठीक है, क्या हम लोग वहां नहीं जाएंगे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए करना क्या है, पहले सब्जेक्ट देखेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा वी है, तो वी के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, शैल, क्योंकि हम बता दिए हैं कि आई वी के साथ इसमें शैल का प्रयोग होता है। तो हम देखिए आई वी के साथ विल का भी प्रयोग होता है, कब, जब अवश्य रहेगा तो, डिटरमाइन यानी कि निश्चित रहेगा तो भविष्य में निश्चित कार्य को बताने के लिए, व्यक्त करने के लिए हम शैल के जगह पर विल और विल के जगह पर शैल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर तो अवश्य है नहीं, तो शैल वी, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर नॉट हो जाएगा, तो शैल वी नॉट गो देयर, शैल वी नॉट गो देयर। तो इस तरीके से आपको बताने हैं, तो इस तरह से प्रैक्टिस भी करना है। अब ये हमारा इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव यस नो का हुआ। तो इंटरगेटिव दो तरीके के हुए ना, एक यस नो वाला और एक WH वाला। तो यस नो में दो, एक नोट वाला एक बिना नोट का, और WH में भी दो, एक बिना नोट का और एक नोट वाला। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इंटरगेटिव विद WH, इंटरगेटिव विद WH, इंटरगेटिव विद WH। तो WH में क्यों कब कैसे पहले रहेगा, बीच में रहेगा, और उसके बाद क्या करना है, उसी WH वर्ड को पहले करना है। अगर किसी सेंटेंस में WH हो, क्यों कब कैसे हो, तो उस वहां से क्यों कब कैसे वाले सेंटेंस को पहले लाना है। ठीक है, तो पहले लाते हैं तो WH आ गया। उसके बाद क्या करना है, शैल विल रखना है, शैल विल, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो, उसके बाद V1 और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं तुम क्या करोगे। तो क्या यहां पर WH हो जाएगा what, और हो जाएगा यहां पर सब्जेक्ट हमारा है you, तो you के साथ यहां पर क्या हो जाएगा, will। देखिए आप यहां सोच रहे थे क्या, यहाँ पे will नहीं, WH है ना, तो सपोर्ट, आपको WH के बाद आपको एक्सिलरी रखना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट विल यू, अब करना का क्या हो जाएगा, डू, व्हाट विल यू डू। वह कब नौकरी करेगा, देखिए कब यहाँ पर WH है, क्यों कब कैसे कहाँ, है ना, ये सब WH वर्ड है। तो कब का यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेन, और वेन यहाँ पे हो जाएगा विल, और वह का हो जाएगा ही। तो वेन विल ही यहाँ पर डू जॉब, वेन विल ही डू जॉब। वे लोग कब आएंगे, तो कब का क्या हो जाएगा, वेन विल दे कम, वेन विल दे कम। अब देखिए कब का यहाँ पर क्या हो गया, वेन, और यहाँ पर दे, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर दे है, तो दे के साथ क्या होगा, विल। तो इस विल को यहाँ पे नहीं रखना है क्योंकि WH है। तो WH के बाद एक्सिलरी, स्ट्रक्चर में देखिए WH के बाद क्या है, एक्सिलरी है, तो उसको एक्सिलरी रखना है। तो WH एक्सिलरी सब्जेक्ट, तब ना V1। तो यहाँ पर वेन विल दे कम, ये हमारा इंटरगेटिव हो गया WH से। और इसका लास्ट पड़ाव पे आते हैं इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव विद WH, तो भी देख लेते हैं। देखिए इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव विद
WH। तो यहाँ पर क्यों, कब, कैसे के साथ और भी रहेंगे, ठीक है, डॉट डॉट है और भी रहेंगे। तो क्यों, कब, कैसे हम एक मोटे तौर पे यहाँ पे लिख दिए हैं कि आपको पहचान में आ जाए कि WH वर्ड है। तो क्यों, कब, कैसे के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं। तो क्या करना है, इसको WH वर्ड को उठा करके यहाँ लाना है, ठीक है, और उसके बाद शैल विल रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट रखना है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में एक और है, जब इसको नोट वाला को हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, तो वो तो लॉन्ग प्रोसेस हुआ, इसको कुछ और शॉर्ट करते हैं। तो WH सेम का सेम लिखेंगे, यहाँ पर शैल और नोट, शैल और नोट को मिला के लिख देंगे शांट, और विल और नोट को मिला के लिख देंगे वांट, ठीक है। तो WH शांट या वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तुम क्यों नहीं वहां जाओगे, तो क्यों को यहां पर क्या हो जाएगा, वाई, क्या हो जाएगा, वाई, और यहां पर वाई हो जाएगा विल, वाई विल यू, वाई विल यू, यहां पर हो जाएगा नॉट, जाना क्या हो जाएगा गो, और वहां का देयर, वाई विल यू नॉट गो देयर। तो या तो आप नोट यहां रखिए, नहीं तो आप यहां पे कर सकते हैं वाई वॉन्ट यू गो देयर, वाई वॉन्ट यू गो देयर, वह क्यों नहीं यहां आएगा, तो यहां पर हो जाएगा वाई, क्यों का हो जाएगा वाई, यहाँ पर विल हो जाएगा, उसके बाद ही। हम डायरेक्ट क्यों लिख दिए विल, क्योंकि हमको पता है कि सब्जेक्ट ही है, तो ही के साथ विल होगा। तो वाई विल ही, यहाँ नहीं है तो नॉट, आना का क्या हो जाएगा कम और हेयर, वाई विल ही नॉट कम हेयर। तो यहाँ पर विल और नॉट मिला करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वॉन्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। वे लोग क्यों नहीं नौकरी करेंगे, तो क्यों का यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई, और देखिए विल, यहाँ पर दे है तो वाई विल दे, और नहीं है तो नॉट, वाई विल दे नॉट डू जॉब, वाई विल दे नॉट डू जॉब। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है डेली लाइफ में, यस नो बनाना है, यस नो सेंटेंस 20 to 30 40 लीजिए ना, और उसको यस या नो में बोलिए, अब प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कैसे नहीं आता है। और यस नो जब क्लियर हो जाएगा, बोलने की फ्लुएंसी आ जाएगा, पहले तो फ्लुएंसी लाना है ना, तो यस नो से फ्लुएंसी लाइए, और उसके बाद WH पे काम कीजिए, है ना। वाई से क्वेश्चन पूछिए, रीजन बताइए, हाउ से क्वेश्चन पूछिए, मैनर बताइए, वेयर से क्वेश्चन पूछिए, प्लेस बताइए, व्हेन से क्वेश्चन पूछिए, टाइम बताइए। तो ये चीजें कर कीजिए नहीं ना, फिर धीरे धीरे पैराग्राफ होगा, फिर एक पैसेज पैराग्राफ और एक स्टोरी लीजिए, कोई टॉपिक लीजिए, है ना। तो ऐसे करके धीरे धीरे आपको मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है, और जब प्रैक्टिस कीजिएगा तभी कुछ होगा, नहीं तो कल करूँगा, बाद में करूँगा, अच्छा ठीक है सोचते हैं, आगे चल के कर लेंगे, अभी टाइम नहीं है। तो कोई भी इसका खास टाइम नहीं होता। जब अंदर से आपको लगा है कि नहीं हमको ये चीज़ करना है, तो उसके लिए टाइम मत देखिए, अभी से लग जाइए, और हम आपके साथ हैं, हम आपको उस लेवल तक पहुंचा देंगे ना, जहां से आपका इंग्लिश इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको खुद यकीन करना मुश्किल होगा कि पहले हम क्या थे, पहले मेरा इंग्लिश का लेवल क्या था, अब क्या है। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप आपको आगे ले चल रहे हैं। हम डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि हम वॉइस नरेशन और बहुत सारे चीज़ को, एडवांस टॉपिक को आगे रख दें और फिर पता चला कि बेसिक ही अच्छा नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट का प्रॉब्लम में ही है, वो अपना दर्द किसी को नहीं बताते हैं।
उनका जो बेसिक प्रॉब्लम, उनको ये नहीं बता सकते कि हमारा ये इतना भी बेसिक कमजोर है। मेन ये प्रॉब्लम ये है, और उनको खुद नहीं पता है कि ये उनका बेसिक है जो कि कमजोर है। उस पर हम काम कर रहे हैं। अगर आप स्टार्टिंग से 1 बाय 1 सीखते आ रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। हर एक तरीके का सेंटेंस है हमारे पास, उसका रूल्स है, उसको बताएंगे कि कैसे अफर्मेटिव नेगेटिव होता है। और आपको उस लेवल तक, वहां तक मेहनत करते चलेंगे जहां से आप खुद नहीं सीख जाते हैं कि इसका अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से इंटरगेटिव कैसे होता है। इतना प्रैक्टिस करवाएंगे। इतने हम एक ही को सिर्फ अफर्मेटिव क्यों नहीं बताते हैं? उतना से भी तो हो सकता है। इतना बताने की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि यदि हम बताते हैं तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको खुद से बोलने लगो कि नहीं ये हमसे हो जाएगा, बस आप रहने दीजिए। मुझे उस दिन का इंतजार है जब खुद से बोलो आप कि नहीं ये हो जाएगा। इतना आप बता दिए हैं, इतना आप समझा दिए हैं कि हमको अब ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद से बोलो ना। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट भी कर सकते हैं, पूछिए हमसे किस टॉपिक पे आप चाहते हैं वो भी बताइए, हम उस पे हम बताएंगे आपको क्या प्रॉब्लम है। बताइए किस टॉपिक में प्रॉब्लम होता है, डाउट होता है, उस पर हम फिर से हम काम करेंगे, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो प्रॉब्लम कहाँ आता है? जब आप अपने फीलिंग्स को, अपने प्रॉब्लम को शेयर कीजिएगा तभी तो। ऐसे तो हमको जो लगता है अभी हम बेसिक से, स्टार्टिंग से जो बता रहे हैं वो हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल से जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहिए। अच्छे से अच्छे टॉपिक मैं आपके लिए लाता रहूँगा, एक से एक सेंटेंस आपको सामने, उसका स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन मैं लाता रहूँगा। और यूं ही ऐसे सीखते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।